मैंने कहा थोड़ा सा आपका संडे बर्बाद नहीं होने देता हूँ, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। ये लेक्चर हम मंडे को भी रख सकते थे, थोड़ी क्लास बच जाती है आपकी, तो शुभकामनाएं और मिलती मुझे। मैं जिस तरीके से बोलूँगा वो ऐसा रहेगा कि मैं अपनी प्रिपरेशन की जर्नी के बारे में आपको बताऊँगा, और उसके साथ साथ आप लोगों को कब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, उस पर भी अगर मैं थोड़ी सी लाइट डाल सकूँ तो कोशिश करूँगा कि आपके संडे को वर्थ इट बनाए। बाकी मेरे जब भी मैं बोलूँगा तो ओपन सेशन रहेगा। किसी को भी लगता है कि मैं कोई मूर्खतापूर्वक बात कर रहा हूँ तो तुरंत काटना उसको हाथ ऊपर खड़ा करके, ये मूर्खतापूर्वक था थोड़ा। और हाथ उठा के क्वेश्चन भी पूछ लेना, किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो ये आप लोगों का ही सेशन है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि स्कूल में मैं बहुत ही आइडियल छात्र नहीं था, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर वगैरह भी नहीं आते थे, और पीटीएम में मेरे पेरेंट्स को टीचर कहते थे कि लड़का ठीक है लेकिन ध्यान नहीं देता पढ़ाई, ठीक है चलो। लेकिन फिर 2016 में मतलब कुछ ऐसा हुआ मेरे घर में, जैसे मेरे पिताजी को एक माइनर ब्रेन स्ट्रोक आया, तो पहले मैं खेलने कूदने में सोचता था फुटबॉलर बन जाऊंगा, बहुत बड़ा राइटर बन जाऊंगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी थोड़ी, तो मैंने तैयारी शुरू करी। मैंने जब तैयारी शुरू करी तो मैंने केवल एक ही ऑब्जेक्टिव से तैयारी शुरू करी कि अब मुझे किसी जॉब में जाना है, किसी एम्प्लॉयमेंट में जाना है, और जो भी कंडीशन थोड़ी बहुत मैं इंप्रूव कर सकता हूँ अपने घर की, उसको करने का प्रयास करना है। तो मैंने पहले यूपीएससी का पेपर उठा के देखा, जैसा कि मैम कह रही है कि काफ़ी लोग डरते हैं यूपीएससी से। पेपर उठा के देखा तो मैंने बोला किसी और एग्जाम की तैयारी करता हूँ पहले। तो मैंने क्या करा, सीजीएल की तैयारी करी। एक एसएससी सीजीएल का पेपर करवाती है, सीईटी का पेपर करवाती है, उसके थ्रू आप दिल्ली पुलिस में एसआई या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह बनते हो। उसका पेपर भी देने गया मैं। सीपीओ में मैं दिल्ली पुलिस में एसआई बन सकता था, लेकिन मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, जिस वजह से मैं नहीं बन पाया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने और पेपर दिए कि आप लोग भी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हो, सोच रहे हो मैं करने जाऊँ, लेकिन कभी भी ऐसा मत सोचेगा कि यही एक रास्ता ही रह गया अब जीवन में, कि मैंने अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करने की ठान ली, मैं जो कितना इंपॉर्टेंट हूँ तो वो करके ही छोड़ूंगा। नहीं, और भी चीज़ें करने के लिए आप उन पर भी ध्यान देते रहिएगा, बीच बीच में और पेपर भी देने की ट्राई करिएगा, अपने आप को टेस्ट करते रहिएगा। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए पहले स्टार्टिंग में, सीएपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दिया, एसएसबी जाके दिए। यूपीएससी देने से पहले मैंने ये सब चीज़ें देने की कोशिश करी कि हाँ कहीं मुझे कुछ मिले। उस समय मेरे जीजा ने बोला कि तुम इतने एग्जाम दे रहे हो, तुम्हारे अंदर एक कैपेबिलिटी है, तुम यूपीएससी भी कर सकते हो। फिर मैंने सोचा कि हाँ, यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया मैंने 19 में, फिर मुझे लगा मैं कर सकता हूँ। तो जो भी प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहा है, सबसे पहला फैसला आपको अपने दिमाग में कोई लेना है तो यही लेना है कि मैं कर सकता हूँ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लीप ऑफ फेथ है। जब तक आप ऐसा सोचोगे कि यूपीएससी बहुत बड़ा एग्जाम है, 10 लाख लोग देते हैं, आईआईएम के लोग दे रहे हैं, वहाँ के लोग दे रहे हैं, यहाँ के लोग दे रहे हैं, जब तक आप फंडामेंटली अपने ऊपर भरोसा नहीं करोगे कि इस पे एग्जाम को देने जा रहा हूँ और इसको क्लियर कर सकता हूँ, तब तक आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं होगी। और लेकिन एट द सेम टाइम आप लोग और एग्जाम भी देते रहिएगा, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग आते हैं उन लोगों को पता चलता है कि बहुत लंबे टाइम तक आपके एग्जाम नहीं निकलेंगे, तो आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आती है, एक प्रेशर आता है आपके ऊपर कि आप क्या कर रहे हैं, आप घर से बाहर इतने टाइम से आप क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई भी जॉब सिक्योर करते हैं तो ये प्रेशर थोड़ा सा रिलीव होता है। तो मैंने काफ़ी एग्जाम दिए, सीपीएफ का एग्जाम दिया, उसमें क्या हुआ कि मैं फिजिकल मेडिकल में चले गया उसके, तो उसमें 81 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए। दूसरे राउंड में उसने बोला कि आपकी चेस्ट 78 सेंटीमीटर होगी। मैंने कहा ठीक है, फिर चलता हूँ यहाँ से, अब यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। फिर यूपीएससी का पेपर देना शुरू किया मैंने। तो मेरी गलतियाँ क्या रही उससे आप सीखिएगा। मैंने जब पहली बार यूपीएससी का पेपर दिया तो मैं बहुत ही डिसऑर्गेनाइज था कि दुनिया में सारी किताबों को पढ़ के मैं ज्ञान लेके जब बहुत ज्ञानी हो जाऊँगा तो मैं आईएएस बनने के लायक हो जाऊँगा। और ज्ञान तो मेरे में इतना है कि बस प्रीलिम्स क्लियर करना है मेरे को, मेंस में तो आंसर लिखा है, मैं इतना शानदार लिखता हूँ, कौन रोकेगा मुझे। तो मैंने कहा कि कल प्रीलिम्स की तैयारी करता हूँ, पूरी मेहनत से प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूँ, एकदम जान झोंक दी, 100 मॉक टेस्ट दे दिए। प्रीलिम्स में 126 नंबर आए, मतलब कट ऑफ से 30 ज़्यादा। लेकिन मेंस के लिए टेस्ट सीरीज देने गया मैं तो 250 में से 49 नंबर आए। तो बस में रोता रोता घर आया, तो मैंने कहा मेरे बस की तो नहीं लग रहा है। तो पापा ने बोली रहने दो, मत दो। यहाँ पे एक चीज़ देखना कि सपोर्टिव पेरेंट्स हैं, अपने पेरेंट्स से प्रिपरेशन के टाइम में हमेशा ओपन रहिएगा। कम नंबर आ रहे हैं, ये परेशानी हो रही है, थोड़ा सा लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मतलब उनसे क्लियर रहिएगा। मतलब पहले अटेम्प्ट में मेरी गलती ये थी कि मैंने केवल प्रीलिम्स पे फोकस किया, मैंने एग्जाम को समझा ही नहीं।
तो आप में से जो लोग भी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेरी पहली एडवाइस आपको ये रहेगी कि एक हफ्ता सोचो एकदम आराम से, अपने माइंड को अप्लाई करो कि ये क्या पेपर है, इसमें कितने स्टेज हैं, एक प्रीलिम्स है, 9 मेंस के पेपर हैं, कौन कौन से हैं, GS1 क्या है, GS2 क्या है, ऑप्शनल पे कितने सब्जेक्ट हैं, मैं कौन सा ले सकता हूँ। तो मतलब पूरा माइंड अप्लाई करना अपना पहले ही कि मुझे एग्ज़ाम को पहले समझना है, फिर इसकी तैयारी शुरू करनी है। अब आपने एग्ज़ाम को समझ लिया, जैसा मुझे लगा कि मैंने दूसरे टर्म में समझ लिया कि अब तो मैंने मेंस का सिलेबस देख लिया, अब तो फिनिश कर दूंगा। फिर एग्ज़ाम देने गया, प्रीलिम्स फिर से निकला, मेंस देने गया, इंटरव्यू के लिए मेरी कॉल आई। तो घर वालों मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंट रहता था, घर वालों को लगा लौंडा तो IAS ही बन गया, क्या ही बताऊँ, बस इंटरव्यू हो जाए, इसका रिजल्ट आ जाए, फूल माला लेके तैयार रहेंगे कि यहाँ चलो IAS तो बन गया। रिजल्ट आया तो 0 रिजल्ट फाउंड आता है जब आपका नाम नहीं होता उसमें। तो सारे लोग एक साथ बैठ के देख रहे थे, तो मैंने देखा तो मैं बोला अच्छा, मैं कहा चलता हूँ थोड़ी दूर। तो हमारे उधर एक पार्क है स्मृतिवन में, वहाँ पे गया और एक बेंच पे बैठ के बढ़िया रोया बहुत देर। ये भी मेरी एक एडवाइस रहेगी आप लोगों को कि जो तैयारी कर रहे हो, अपने एंग्जाइटी और अपने स्ट्रेस को अपने अंदर घोट के मत पीते रहना। मतलब रोने का मन करे तो बढ़िया रोना है, मगर मजे से बढ़िया रो। ये मतलब कि मैं बहुत ही ज़्यादा बहादुर हूँ, रोने का काम तो मेरा है ही नहीं। अच्छा रोगे तो अच्छा पेपर होगा उसके बाद, मतलब काफ़ी क्लैरिटी मिलती है रोने के बाद कि चलो ज़िंदगी में इससे ऊपर उठ गया है। तो मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हो, तो पहले तो आपको एक डिसीजन लेना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। दूसरा, आपको अपना माइंड अप्लाई करना है कि ये पेपर है क्या है। और फिर तीसरा पॉइंट होता है स्टार्ट करने का कि यूपीएससी में लोग भटकते इसलिए हैं कि लोगों को लगता है कि इकोनॉमिक्स है, इसकी 3-4 किताब पढ़ लूंगा, या हिस्ट्री की 10 पढ़ लूंगा, ये राइटर ने इसके से ये पढ़ लूंगा, करंट अफेयर्स का ये मटेरियल बढ़िया है, इसको पढ़ लूंगा। जब आप अपने माइंड को इतनी सारी टास्क दोगे तो वो एक भी चीज़ अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हो, तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपको रिसोर्स को डिफाइन करना है कि मुझे इतनी किताबें पढ़नी है। मुझे NCERT पढ़नी है 6ठी से 12वीं, पॉलिटी के लिए मैं लक्ष्मीकांत से काम चला लूंगा, गवर्नेंस के लिए ये पढ़ लूंगा। एक पन्ने पे, एक रजिस्टर में आपको लिखना है कि मुझे इतना पढ़ना है। करंट अफेयर्स के लिए मुझे एक यही अखबार पढ़ना है और एक यही मैगजीन पढ़नी है, ये मंथली मैगजीन नेक्स्ट की हो, किसी की भी हो। लेकिन आपको लिमिट करना है अपने आप को कि मुझे इस पेपर के लिए सब कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन इतना कुछ जो मैं लिख रहा हूँ इसका मास्टर बनना है। इसमें मुझे ऐसा बनना है कि कोई भी मुझसे आके पूछे कि पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करती है, तो मैं बताता हूँ, रुको इधर आओ। मतलब एकदम कॉन्फिडेंट होना उस सब्जेक्ट में आपको। तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले बिलीव रखिए अपने अंदर, दूसरा माइंड अप्लाई करिए, तीसरा लिख दीजिए कि इतना पढ़ना है मुझे, और चौथा काम ये करिएगा, जैसे कि इंसानी मानसिकता क्या होती है कि अब मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, मैं सेकेंड ईयर में, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। अब मैं कहूँगा आपसे कि आपको एक असाइनमेंट देना है 1 महीने में, तो 30वें दिन ही दोगे, क्योंकि पार्किंसंस लॉ कहता है कि इंसान को अगर टाइम दोगे तो वो काम को बढ़ाता ही रहेगा। तो आप लोगों को एक चीज़ और करनी है अपनी तैयारी स्टार्ट करते ही, कि आपको डेली प्लानिंग करनी है, अपने आप को प्रेशर पे रखना है। जैसे कि रात में सोने से पहले आप लोग लिख सकते हो कि कल मैं लक्ष्मीकांत का एक चैप्टर पढ़ूंगा, या 6ठी की NCERT पढ़ूंगा, इसके नोट्स बनाऊंगा। इससे क्या होगा कि आपके ऊपर एक दबाव रहेगा कि मुझे इतना करना है, मैंने ऐसा सोचा था। फिर अगले दिन जब आप सोने जाते हो तो आपको लिखना पड़ेगा कि मैंने बोला था कि मैं ऐसा पढ़ूंगा, मैंने नहीं किया, तो क्यों नहीं किया। मतलब यूपीएससी में आपको एक मैराथन दौड़नी है, बहुत दूर आपको जाना है। डेली अगर आप ये बोलते हो कि मैं 2 कदम कल चलूंगा, और डेली अगले दिन आप ये बोलते हो कि मैं 2 कदम नहीं चला तो इसलिए नहीं चला, तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, क्योंकि आप डेली एक कदम बढ़ रहे हो और डेली अपनी गलतियों से रूबरू हो रहे हो। इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपके लिए कुछ भी है, तो वो अपने आप से ईमानदार होना। मतलब दुनिया में किसी से भी झूठ बोलना, अपने आप से मत बोलना कभी भी कि मेरा पेपर इसलिए नहीं हुआ कि ऐसा बहुत मुश्किल आ गया, ऐसे यूपीएससी ने बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, ह्यूमैनिटीज वालों के साथ बुरा करता है, मैथ वालों के साथ अच्छा करता है। कोई ऐसी बात नहीं है। गलती को अपने अंदर हमेशा ढूंढना कि गलती मेरे से ही कुछ हुई होगी, या मैं ही कुछ ऐसा नहीं कर पाया होऊंगा। अभी ये है यूपीएससी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग के बारे में, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अभी काफ़ी क्लियर लोग हैं यहाँ पे, कोई भी डाउट नहीं है, पहले से ही काफ़ी बड़े हुए हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि आप प्रीलिम्स की तैयारी, अब तैयारी आपने शुरू करी, आपने देखा कि इस एग्जाम के 3 फेज है, इसमें प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। तो सबसे पहले आपको किस चीज़ पे फोकस करना है सबसे ज़्यादा?
मेंस वाले कितने लोग हैं? हाँ मैं एकदम गलत जवाब है जिंदगी में। सबसे पहले प्रीलिम्स पे करना है। 10 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, 10,000 लोग मेंस लिखेंगे, 9,90,000 नहीं लिखेंगे। तुम मेंस की तैयारी कर लो, बहुत भयंकर, एकदम बादशाह बन जाओ उसके। पेपर ही नहीं दे पाओगे तो क्या करोगे? क्योंकि मैं एसए की तैयारी करूंगा, दिन में 3 घंटा तो केवल एसए लिखूंगा, 150 नंबर आएंगे मेरे मेंस में। प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर होगा तो एसए किसको दिखाओगे? भाई को पढ़ाओगे, छोटे को कि देखो पढ़ो, बहुत अच्छा लिखा। सबसे पहली आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये है कि आप अपने अंदर वो स्किल डेवलप करो कि आप डाउट गुड इवनिंग। क्या कौन कहना चाह रहा है, कुछ कह रहे हैं क्या? इतना ज़्यादा भीड़ देख के हमें लगता है हम आईएएस बन जाए। लगता है भाई इतना भीड़ है। जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का चूज करने का उसका स्ट्रैटेजी क्या था? या बता तो मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करूंगा। थैंक यू। तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी में आपको पहले प्रीलिम्स पे फोकस करना है। जब हम सिलेबस देखते हैं प्रीलिम्स और मेंस का, तो एक बहुत बड़ा ओवरलैप होता है कि पॉलिटी आपको पढ़नी है, मेंस के लिए भी पढ़नी है, प्रीलिम्स के लिए भी पढ़नी है। हिस्ट्री पढ़ना है मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी। इकोनॉमिक्स पढ़ना है मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी। तो जो कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके, पहले आपको उसमें मास्टरी करनी है। और आपका एम ये होना चाहिए कि प्रीलिम्स में मेरी ऐसी मास्टरी होनी चाहिए कि मैं कोई मॉक टेस्ट देता हूँ, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाता हूँ, तो मैं सर्टेन रहता हूँ कि आई विल क्लियर दिस एग्जाम। क्योंकि मैं अपने बहुत दोस्तों को जानता हूँ जिनकी रैंक आई है, लेकिन वो 3 बार प्रीलिम्स में नहीं पास हुए। जब पास हुए तो उनकी रैंक आई। तो अगर वो पहली बार पास होते तो और बेटर रहता। तो प्रीलिम्स को कभी भी आपको हल्के में नहीं लेना है। आपकी प्रिपरेशन स्टार्टिंग में प्री ओरिएंटेड थोड़ी बहुत रहनी ही चाहिए। जो प्री का सिलेबस है वो कोर है। जब तक आपको पॉलिटी के बारे में नहीं पता, तब तक आप गवर्नेंस क्या ही पढ़ोगे। जब तक आपके फंडामेंटल क्लियर नहीं है, तब तक आप एडवांस सब्जेक्ट जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, गवर्नेंस हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी, उसमें क्या ही करोगे आप। तो सबसे पहले आप जो प्रीलिम्स और मेंस का कॉमन सिलेबस है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसमें अपनी कमांड बनाने की कोशिश करिए। उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए 6ठी से 12वीं तक की, उनपे अपने नोट्स बनाइए। मतलब कुछ भी पढ़ना तो केवल पढ़ने के लिए मत पढ़ना। जैसे कि अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हो ना, आप उसमें कुछ अंडरलाइन कर रहे हो ना नोट्स बना रहे हो, तो आपका दिमाग एक बंदर की तरह पढ़ता है उसको, कि थोड़े दिन बाद ऑटो पायलट पे पढ़ रहा है, हाँ चलो चलो। लेकिन अगर आप एक पेंसिल लेके किसी किताब को पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग को एक डायरेक्टिव है कि मुझे कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट निकालना है, तो वो उसको ध्यान से पढ़ेगा। तो यही करना प्रीलिम्स के लिए। पहले बेस बनाने के लिए एनसीईआरटीज पढ़ना, एक एक सब्जेक्ट पे एक स्टैंडर्ड बुक ले लो। पॉलिटी पे आपने लक्ष्मीकांत ले ली, किसी को डीडी बासुचंद्र वो ले ली। इन्वायरमेंट में दुनिया भर की किताबों में एक ही ज्ञान होगा कि बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी है। तो एक एक बुक एक एक सब्जेक्ट पे मार्क डाउन करो और उसके नोट्स बनाओ। जब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा, तभी आपकी मेंस की प्रिपरेशन एक अच्छे बेस पे चल सकती है। लेकिन आप स्टार्टिंग से ये टास्क ले लो कि मेरी प्रिपरेशन तो मेंस ओरिएंटेड ही रहेगी स्टार्टिंग से, क्योंकि मेंस ही मेंस है, तो आप थोड़ा सा पजल्ड हो जाओगे स्टार्टिंग में। इतनी सारी चीज़ें हैं उसमें करने के लिए कि ऑप्शनल भी पढ़ना है, ऐसे भी पढ़ना है, ये भी करना है। पहले जब आपका बेस स्ट्रांग हो जाए, तब आप शिफ्ट करना मेंस की तरफ। तब थोड़ा मेंस पे ओरिएंटेशन रखना अपना, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करना आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस देता है। जो लोग नहीं कर पाते वो थोड़ा सा बुरा फील करता है। मैं जानता हूँ दोस्तों को जिनको 25-25 लाख के पैकेज थे यूएस में, 5 बार प्रीलिम्स नहीं निकला, तो एट द एंड ऑफ बुरा लगता है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा फोकस अपना ये रखना कि प्रीलिम्स के मास्टर बन जाओ, और इसके लिए PYQ वगैरह अपने साथ रखना। फिर आप मेंस पे ट्रांजिशन करोगे अपनी तैयारी में। और मेंस का जो ट्रांजिशन होता है तैयारी का, काफ़ी दर्द भरा होता है, क्योंकि उससे पहले आपको लगता है कि प्रिपरेशन क्या है, नॉलेज ऑगमेंटेशन है। इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन मेंस वाला पुस्तक क्यों हुआ था, किसकी वजह से हुआ था, अंग्रेजों का क्या रोल था, गांधी जी का क्या रोल था, उसका क्या रोल था, इसका क्या रोल था। तो एक ही सब्जेक्ट जो उसको आप प्रीलिम्स के लिए थोड़े से 3 लाइन में पढ़ते थे, उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी मेंस की प्रिपरेशन में। लेकिन आपकी जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है वही मेंस का बेस तैयार करेगी। बाकी आप प्रिपरेशन स्टार्ट जो लोग करने जा रहे हैं,
उनके लिए चाहे वो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करेंगे स्टार्टिंग में या फिर मेंस में ट्रांजिशन करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए वो है कि आप अपने आप को टेस्ट करते रहिएगा, एनालिसिस करते रहिएगा। वो आप नहीं करते तो आपको लगता है कि आज तो मैंने बहुत ही भयंकर पढ़ाई कर ली, पॉलिटी का तो मैं ज्ञाता हो चुका हूँ, लक्ष्मीकांत कुछ भी पूछो, लेकिन कोई भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, आप टेस्ट सीरीज दोगे तो आपको लगेगा ये तो मुझे नहीं आ रहा है। तो अपने आप को हमेशा चेक करते रहिएगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ क्या सही पढ़ रहा हूँ, उसको रिटेन कर पा रहा हूँ। और इसके लिए आपके पास केवल एक ही चीज़ है जिससे आप टेस्ट कर सकते हो कि मैं सही पढ़ रहा हूँ कि गलत पढ़ रहा हूँ, वो है टेस्ट देना। किसी भी कोचिंग का आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देते हो, तो ही आपको पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन क्या उस लेवल पे है कि आप प्री क्लियर कर पाओगे। आपके नंबर कम कहाँ आ रहे हैं, इन्वायरमेंट में कम आ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में कम आ रहे हैं, या हिस्ट्री आपकी वीक है कि ज्योग्राफी आपकी स्ट्रॉन्ग है। तो अपनी प्रिपरेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा इसको रखिएगा कि टेस्ट देते रहिएगा, लगातार टेस्ट देने की कोशिश करिएगा। एक हफ्ते में बोल देना कि मुझे 2 टेस्ट देने हैं। तो ये थी प्रीलिम्स की तैयारी की। प्रीलिम्स की तैयारी में आपको क्या करना है, पहले जो फाउंडेशन सब्जेक्ट है उसको पढ़ने हैं, उसके नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है और टेस्ट देना है, फिर आप मेंस में ट्रांजिशन करते हो। प्रीलिम्स के रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है।